कितना सुंदर कितना विराट होगा रचनाकार, कितना सुंदर कितना विराट होगा रचनाकार। रचा है जिसने इतना सुंदर, रचा है जिसने इतना सुंदर विशाल ये संसार। कौन वो विराट रचनाकार, कौन वो विराट रचनाकार। योगी जीवन का महत्व क्या है, उसकी विशेषता को जानकर जो सहज योगी बनकर ये जीवन व्यतीत करते हैं, वो कदम कदम पर महसूस करते हैं कि सचमुच मानव जीवन कितना अमूल्य है, उसमें भी ईश्वरी जीवन कितना कई गुना अमूल्य है। क्योंकि ये सहज याद हमें याद दिलाती है, और उसमें भी जैसे आज का विशेष दिन है कि सारे कल्प में परम पिता परमात्मा से सन्मुख मिलन का समय इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही मिलता है। चाहे साक्षात्कार के द्वारा, चाहे साकार ब्रह्मा बाप के द्वारा, और चाहे इस समय निमित्त रथ के द्वारा अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। साकार में मिलन इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही होता है। सतयुग में भी नहीं, त्रेता में भी नहीं, जब भक्ति मार्ग शुरू होता है द्वापर से तब भी नहीं, कलयुग में भी नहीं। ऐसे पुरुषोत्तम संगम युग पर जब स्वयं सर्वशक्तिवान पिता इस धरा पर अवतरित हो और अपना परिचय दें, हम सब का तीसरा नेत्र खोलें, तब समझ में आता है वास्तव में किससे हम मिलना चाहते और उस मिलन में क्या समाया हुआ है। अभी तक तो ये समझते थे कि बहुत हठ योग करें, प्राणायाम करें तो भगवान मिलेगा, और भगवान जब मिलता है तो वो कहता है मैं उन सब से नहीं मिलता, मैं तो अपना यथार्थ परिचय जब देता हूं तब बच्चों से मिलना होता है। मिलन के बाद योग शुरू होता है वास्तव में, उसके पहले योग है ही नहीं। कहने को योग है पर वो हठ है, तप है, मंत्र है, सब कुछ है। योग का अर्थ है मिलन, आत्मा का परम पिता परमात्मा के साथ मिलन, वो है सच्चा सच्चा योग। वो नहीं तो योग नहीं। सहज राज योग का अभ्यास करने वाले सभी बाबा के अमूल्य रत्न कहो, हम सब ब्राह्मण बच्चे सदा उत्सुक रहते हैं कि हमारा योग अच्छे से अच्छा हो। और अच्छे से अच्छा योग कौन सा है? अगर इस योग में भी वही प्रणाली हम अपनाते हैं जो हठ योग के टाइम करते रहे, या भक्ति मार्ग में जो बातें चलती रही उनको अपनाते रहे, तो फिर फर्क कुछ नहीं रहता। सहज राज योग में दो तीन बातें विशेष अनुभव में आती हैं।
एक तो पहली पहली बात, मन मना भाव, मन मेरे से लगाओ। सारे योग का आधार कहो मन है, मन का लग जाना। शिव बाबा के साथ मन लग जाना, उसको आम भाषा में कहते हैं दिल लग जाना। दिल का प्यार बाबा से अगर है तो आपका योग सहज लग जाएगा। डर के कारण, जैसे भक्ति में डर के कारण भगवान को याद करते हैं, डर के कारण है तो योग नहीं लगेगा। चिंता के कारण है तो योग नहीं लगेगा। अल्पकाल की प्राप्ति करने के लिए है तो योग नहीं लगेगा। क्योंकि चिंता मिटाने के लिए याद करते हैं तो चिंता में ही मन लगा रहेगा। अल्पकाल की प्राप्ति करने के लिए याद करते हैं तो अल्पकाल के प्राप्ति के साथ ही मन लगा रहेगा। हठ योग आदि करके मन लगाने की कोशिश करेंगे तो वो हठ की तरफ ही मन लगा रहेगा। लेकिन सच्चा योग तब लगता जब यथार्थ परिचय के आधार से योग होता है। सच्चा योगी वो जिसके दिल में शिव बाबा विराजमान है। दिल के टुकड़े टुकड़े नहीं चाहिए, एक की याद और बहुत प्यार की याद, बहुत सुख देने वाली याद। सुख में शांति समाई हुई है। दुनिया में योग करते हैं शांति पाने के लिए, और बाबा कहता है आपका योग है जब आप पहले शांत हो करके मेरे साथ मन लगाओ। शांति पाने के लिए योग लगाएंगे तो नहीं लगेगा। मन शांत हो तो मेरे से योग लगे। तो योग की गहराई आद से लेकर के अंत तक चाहिए। भले ही हम लोग योग अभ्यास के समझाने में कहेंगे योग की कई स्टेजेस हैं, लेकिन और गहराई में जाके सोचते हैं तो सारी स्टेजेस जीरो हो जाती हैं। एक ही स्टेज, उसमें सब समा जाता है। वो है अपनी दिल से पूछना होता है कि जिस समय मैं विशेष अभ्यास करता हूं या करती हूं, उस समय मेरे मन के दर्पण में शिव बाबा नजर आ रहा था या और कुछ दिख रही थी। उस समय उन्हीं के साथ रूह रूहान हो रही थी या कोई और बातों में मन जा रहा था। उस समय उसकी विशेषताओं का गुणगान मेरे दिल में आ रहा था या कुछ और बातें मन में चलती थी। और योग के समय साथ का अनुभव हो रहा था, संग का रंग फील कर रहे थे। योग माना ही बाबा का संग, और संग का रंग लगना चाहिए। शांति का सागर बाप है तो मैं आत्मा उनके संग में सचमुच मास्टर शांति का सागर होकर ऐसा फील कर रहा था। सर्वशक्तिवान बाप के संग में
ऐसा फील किया कि कोई भी प्रकार की कमजोरी मेरे मन को छू ना सके, सब पर विजयी होकर बैठे। ऐसा मास्टर सर्वशक्तिवान का अनुभव था। जैसे बाबा का साकाश सब तरफ जाता है, मेरा साकाश सब तरफ जा रहा था। मास्टर ज्ञान सूर्य होकर के मैं भी बैठा था। ये अपनी दिल से पूछो, नहीं तो आमतौर पे देखने में आता है थोड़ा टाइम साइलेंस में बैठते हैं, धीरे धीरे खासकर ये जो टाइम है इस समय का, इस समय इतना फिर अलर्ट नहीं बैठ पाते, क्योंकि मन एक्टिव नहीं है, खुश नहीं है, आनंदित नहीं है, सुख नहीं है और क्रिएटिव नहीं है। कुछ कार्य कर रहे होंगे तो कभी नींद नहीं आएगी। रचनात्मक कार्य में लगा हुआ है मन, तो सुख भी रहता है, आनंद भी रहता है, अलर्ट भी रहते हैं, और ऐसा लगता है कमाई हो रही है, ऊंचाई में जा रहे हैं, गहराई में जा रहे हैं। नहीं तो 1 घंटा बैठने के बाद जब उठेंगे तो रिफ्रेश्ड फील नहीं करेंगे, फ्रेशनेस नहीं होगी, थके थके लगेंगे। होना क्या चाहिए? सर्वशक्तिवान बाप के संग में तो सर्व शक्तियां अपने अंदर आनी चाहिए और उससे तो रिफ्रेश होना चाहिए। तो खास योग की गहराई में जाना माना अपने आप से ये थोड़ा सा अपने आप को आईना दिखाना पड़ता है कि सचमुच गहराई में गए या सिर्फ सोचते ही रहे कि गहराई में जाना है। भक्ति मार्ग की तरह गुणगान ही तो नहीं करते रहे, ऐसा गुण संपन्न महसूस किया योग के टाइम। सर्वशक्तिवान से शक्ति मांगते ही रहे या सर्वशक्तिवान के संग में उसका रंग लगा और मास्टर सर्वशक्तिवान का अनुभव भी हुआ। ये अपनी चेकिंग भी करनी पड़ती है, ऐसा लक्ष्य लेकर के भी योग करना पड़ता है और उसके गहराई में भी जाना होता है। तो योग की गहराई अगर वैसे सोचा जाए तो 1 सेकंड की बात है, लेकिन जब उस पर विचार सागर मंथन करते हैं तो बहुत सारी बातें सामने आती। और खासकर देखा गया है अमृत वेले जब योग का समय है 4 बजे, वो सबसे बढ़िया टाइम है गहराई में जाने का। थोड़ा हिम्मत चाहिए उस समय, निरसंकल्प होके बैठने की, क्योंकि नींद करने के बाद जब उठते हैं तो ज्यादा मन में संकल्प नहीं होते, लेकिन शुभ संकल्प, शक्तिशाली संकल्प रचने की हिम्मत चाहिए। उस समय उलझन नहीं चाहिए कि अभी मैं क्या करूं, योग अभ्यास के समय मन कहां लगाऊं। बड़ा सहज है। सबको मालूम है कि बाबा कौन है, कहां है, गुण क्या है, कर्तव्य क्या है, शक्तियां क्या है। करना है मुझे तो एक ही बात करनी है, इतनी हिम्मत रखनी है कि और तरफ से मन को हटाकर जो उनका स्वरूप है, जो उनका धाम है, वहां मन को ले चलना है। और उसके ले चलने का तरीका एक ही है, अपने आप को याद दिलाना है
कि हम बाबा आपके पास ही तो थे, वहीं से तो इस सृष्टि पर आए। अब आपका फरमान कहो या आपने जो ज्ञान दिया उसके आधार से समझ में आ रहा है अभी हमारा वापस आपके पास आने का टाइम आ चुका है। ये संसार जो जिसको कहा ही जा रहा है इस समय कि यह असार संसार है, ये मेरे रहने लायक नहीं रहा है। अब इससे तो मुझे आपके पास आना ही है। आपका बनने से ही पहले तो मन हल्का हो गया है और आपके पास आने की खुशी में और हल्का हो गया। अब तो दिल होती है बस 1 सेकंड में उड़ूं और आपके पास आ जाऊं। इतना सोचने में कितना टाइम लगा। और आपके पास आने के बाद तो मुझे और कहीं जाने का मन नहीं है, क्योंकि सब सुखों का भंडार जहां है, सर्व शक्तियां जिनसे प्राप्त हैं, उनके संग का रंग अच्छी तरह अपने ऊपर चाहते हैं। ऐसा जब विचार सागर मंथन थोड़ा करके अपने आप को और निरसंकल्प करके बैठते हैं तो बड़ा सहज अनुभव होता है। मैं आत्मा लाइट हूं, लाइट स्वरूप हूं और लाइट की दुनिया में जा रहा हूं। बाबा भी लाइट स्वरूप है, उसको महसूस करता हूं। सर्वशक्तिवान की शक्ति अनुभव होने लगती है। पास्ट कहाँ चला जाता है, कैसे भस्म हो जाता है, ये तो अनुभव होता है उसमें। भविष्य की चिंता नहीं रहती है। प्रैक्टिकल में वर्तमान में मन टिक जाता है। ऐसे स्वरूप के अनुभव में चले जाएं अगर, तो सच्चा अति इंद्रिय सुख अनुभव होता है। बाबा को कहा ही गया है सुख का सागर, शांति का सागर। वो किसके लिए और किस समय के लिए? इस समय जब बाबा का पार्ट प्रैक्टिकल में हम बच्चों के साथ में है, वो अनुभव भी इसी समय होता है और इसी समय का अनुभव ही आत्मा में सदा काल के लिए संस्कार बनाता है। जब दुख का समय शुरू होता है तो याद दिलाता है कि आप तो मास्टर सुख सागर थे, मास्टर शांति सागर थे, वो खो बैठे। ऐसे महीनता में मन को लगाने से महसूस करेंगे, लाइट भी रहेंगे और जो लाइट स्वरूप है सारे विश्व को लाइट भी देंगे, माइट भी देंगे, सुजाग भी रहेंगे। तीसरा नेत्र सदा खुला रहेगा। तीसरे नेत्र से अनुभव करते रहेंगे, देखते भी रहेंगे, अनुभव भी करते रहेंगे कि सचमुच मैं आत्मा कितना ऊंच, कितना शक्तिशाली और कितना गहराई में शांति के अनुभव में जा सकता। जितना उस अनुभव में रहेंगे बाकी सब खत्म हो जाता है। वो संस्कार पक्का हो जाता है। अभ्यास करने से संस्कार बनता है। पुराने संस्कार मिटाने का तरीका ही ये है कि नया संस्कार शक्तिशाली बने तो पुराना मिटता जाए। नहीं तो थोड़ा टाइम साइलेंस में बैठ करके उठेंगे फिर पुरानी बातें सामने आने लगती। तो पुराना बिल्कुल खत्म हो और नए के लिए इतने शक्तिशाली आत्मा बन जाए। सर्वशक्तिवान से इतनी शक्ति लें कि मास्टर सर्वशक्तिवान की महसूसता हो, क्योंकि जब ऐसी महसूसता होगी तो ही खुशनुमा
स्थिति का अनुभव होता है, तो ही अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता है। तो ज्यादा मेहनत ना करके महीनता में जाएं, बस मेहनत नहीं चाहिए, महीनता में जाने का संकल्प चाहिए। और महीनता में भी वास्तविकता में जाना है, इमेजिनेशन नहीं, कल्पना नहीं, पर हम आत्माओं का जो वास्तविक स्वरूप, बाबा का जो वास्तविक स्वरूप, वास्तविक घर और आदि अनादि हमारी जो स्थिति थी, उस स्थिति के अनुभव में जाना। स्मृति दिलाएं अपने आप को और उसका स्वरूप बन जाए। जितना स्मृति स्वरूप बनते जाएंगे उतनी स्थिति मजबूत होती जाएगी प्रैक्टिकल में, और वो फिर हमारे एक्शन में आती है। जितना शांति की गहराई में, बाबा के प्रेम की गहराई में, आनंद स्वरूप बनने की गहराई में जाएंगे, उतना ही गुस्सा ठंडा हो जाएगा, उतनी कमजोरियां खत्म हो जाएंगी, उतना प्रेम स्वरूप बन जाएंगे, एक्शन में आएगा। जो बार बार किसी का अगर टेम्पर लूज होता होगा वो खत्म हो जाएगा। धारणा की, योग के द्वारा धारणा में क्या फर्क पड़ता है वो प्रैक्टिकल अनुभव होता है, क्योंकि योग में गहराई से महसूसता होती है। जब तक महसूसता गहराई से नहीं होगी तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है। भक्ति मार्ग की तरह ही होगा, गंगा स्नान करते रहो, तीर्थ यात्रा करते रहो, शास्त्र पढ़ते रहो, लेकिन धारणा वहां की वहां रह जाती है। अगर ब्राह्मणों के जीवन में कोई परिवर्तन ना आए तो भक्तों में और ब्राह्मणों, ज्ञानी तो आत्माओं में फर्क क्या रहा। तो आज का विशेष दिन, बाबा से मिलन का दिन, जो अपने जीवन के लिए बहुत बहुत मूल्यवान दिन है। इस धरा पर भगवान से सन्मुख मिलना ये कुछ छोटी बात नहीं है। तीर्थों पर कितना धक्का खाया होगा और मिला क्या। तो जितना अपने मन को साइलेंस में ले जाएं, जितना गहराई में जाएंगे, उतना बाबा के समीप जाएंगे, उतना सन्मुख जब बाबा आएंगे तो और गहराई का अनुभव करेंगे। कितनी पावनता है उस समय, कितनी शांति है, कितनी शक्ति है, कितना प्रेम है, कितना आनंद है। और उसके साथ साथ ये अनुभव करेंगे कि सचमुच बाबा बाप के रूप से या माता पिता के रूप से हम बच्चों से कितना प्यार करता है। छोटे बच्चों की तरह नहीं, लेकिन आत्मीयता का प्यार, आत्मिक प्यार बड़ा सूक्ष्म है, बड़ा सुखद है। अतीन्द्रिय सुख वो आनंद अनुभव कराने वाला है। ऐसा गहरा अनुभव कराता है जो इस कल्प का अनुभव कल्प कल्प याद दिलाता है और हमें मजबूर करता है उसको फिर से ढूंढने के लिए भक्ति मार्ग। तो आज का विशेष दिन, एक तरफ मिलन का दिन, दूसरी तरफ योग के द्वारा समीपता में जाने का दिन, और तीसरी तरफ एक अहम निर्णय करने का दिन है
कि अपने जीवन को इतना श्रेष्ठ बनाएं, इतना सुंदर बनाएं, जिससे ये सिद्ध हो कि जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। तो अभी हम सब कहाँ चलेंगे, किस स्थिति में चलना चाहेंगे? ऐसा फील करें कि सचमुच उड़ गए। संदेशी जब जाती हैं बाबा के पास तो ऐसा लगता है हम सब संदेशी बने। आज चलें बाबा के वतन में, सन्मुख देखें, सन्मुख पाएं और सन्मुख सर्वशक्तिवान से अपने में शक्ति भरें और मास्टर सर्वशक्तिवान का अनुभव करें, मास्टर प्रेम के सागर का अनुभव करें, मास्टर आनंद के सागर का अनुभव करें। ऐसा अभ्यास अपने आप को स्मृति थोड़ी थोड़ी दिलाते रहना और उस अभ्यास में चलना, क्योंकि ये समय बार बार हमारे पास नहीं आता है। संगम युग में बाबा से मिलने के लिए भी बहुत कम टाइम मिलता है। अब जब ऐसा गोल्डन चांस मिला है तो पूरा ही उसका आनंद लें। एक एक सेकंड इसका जो है उसका पूरा लाभ उठाएं। बड़े दिल से, बड़े प्यार से बाबा से दिल ही दिल में बात करें तो देखो कितना चेहरा खिल जाएगा, कितना लाइट फील करेंगे और कितना शक्ति अपने में भरेंगे। किसी को ये संकल्प ना चले कि अभी समय तो ऐसा है, नहीं। जब खुशी होती है तो बाबा कहता है कई बार तो खुशी में रात भी बीत जाती है तो भी नींद नहीं आती है। तो आज तो वैसे ही खुशी का दिन है, अति इंद्रिय सुख अनुभव करने का दिन है। और उसमें भी आज ऐसा अनुभव करें कि आगे के लिए कोई क्वेश्चन मन में ना रहे कि बाबा को सहज याद कैसे करना है, योग की गहराई क्या है, ये संकल्प खत्म हो जाए। बल्कि हर दिन इतना शक्तिशाली अभ्यास करते करते ऐसा महसूस करें कि सचमुच मास्टर सर्वशक्तिवान का पार्ट हम प्ले कर रहे हैं। सारे विश्व को शक्ति देने का पार्ट प्ले कर रहे हैं, सारे विश्व को पावन बनाने का पार्ट प्ले कर रहे हैं, सारे विश्व को शांति देने का। सब तरफ एक ही चीज की डिमांड है, शांति चाहिए, शांति चाहिए। तो ऐसा शांति सारे विश्व को देने के निमित्त तो बाबा का ये सर्वश्रेष्ठ ईश्वरी परिवार ही है, दूसरा कोई नहीं है। और उसके हम आप सभी सदस्य हैं, उसका बड़ा गौरव चाहिए कि हम सचमुच में बाबा के शांति दूत भी हैं और शांति के लाइट हाउस भी है, माइट हाउस भी है। तो अभी उसी स्मृति में बैठें और सारे विश्व को शांति देने के निमित्त बन जाए। ओम शांति। स्नेह प्यार की तुझसे बाबा बांधी है जीवन डोर।